फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो है 7th क्लास की हिस्ट्री, और हिस्ट्री का पहला चैप्टर हम देख रहे थे हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो हम इस टॉपिक के मोस्टली जो इस चैप्टर के टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। एक या दो टॉपिक बचे होंगे जो अब बाकी हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे इस चैप्टर के। तो लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था टॉपिक वो था हमारा क्षेत्र और समाज, सॉरी साम्राज्य। इसके बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। जो कोई भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है वो इससे पहले वाले वीडियो देखे, उसके बाद ये वाला देखे, ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस कर लिया था, देखो हम इस चैप्टर में हालांकि पढ़ क्या रहे हैं कि जो इन हजारों वर्षों के दौरान जो चेंजेस आए थे, बदलाव आए थे, उनकी हम जांच कर रहे थे कि क्या क्या बदलाव आए थे, क्या चेंजेज हुए थे, वो सारा कुछ हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने शुरुआत की थी कुछ टर्म की कि हम पहले कुछ वर्ड किस लिए यूज़ करते थे। तो हमने शुरुआत वहाँ से करके हम पहुँचे थे, हमारा जो लास्ट टॉपिक डिस्कस हुआ था वो था क्षेत्र और साम्राज्य। तो हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो था हमारे क्षेत्र के बारे में कि इनमें कैसे बदलाव आ रहे थे, किस तरह से साम्राज्य बन रहे थे, पहले क्षेत्र कैसे थे, उसके बाद कैसे बदले, बाद में जो साम्राज्य बनने के बाद कैसे बदले थे, ये सारा कुछ हम देख चुके थे। मैप के बारे में मैंने बोला था कि हम जब मैप वर्क देखेंगे तब ये सारा मैप हम देखेंगे। उसके बाद हमने अमीर खुसरो के बारे में भी पढ़ा था, जो एक कवि हैं, उन्होंने अपने जो थॉट्स रखे थे, विचार रखे थे, वो भी हमने पढ़े थे। तो लास्ट वीडियो में ये काफ़ी कुछ हम कवर कर चुके थे। तो अब जो हमारा नया टॉपिक होगा या जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारे पुराने और नए धर्म। देखो, जब आपकी इतनी सारी चीज़ों में चेंजेस आ रहे थे, बदलाव आ रहे थे, क्षेत्र में आ रहे थे, आपके जो आपके साम्राज्य में बदलाव आ रहे थे, ऑब्वियस सी बात है तो आपके धर्म है उनमें भी बदलाव आएंगे। रिलीजियस मतलब लोग पहले किस धर्म को मानते थे, बाद में कैसे उन धर्मों में क्या बदलाव आए, क्या चेंजेज आए, उन्होंने इम्प्रूव किया नहीं किया, वक्त के साथ खुद को बदला नहीं बदला, लोग किस धर्म को मानने लगे, किसको ज़्यादा वैल्यू देने लगे, किस धर्म में क्या था, मतलब किस तरह की मान्यताएं थी। तो वो सारा कुछ हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि हमारे जो धर्म हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ हमारा होगा कि पुराने और नए धर्म है वो किस टाइप के थे, उनमें क्या बदलाव आए थे, ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम करते हैं उनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। कि जब हम हिस्ट्री की जो बहुत सारे हजारों वर्षों में हम जब पड़ताल, मतलब यहाँ पर पड़ताल का मीनिंग होता है जांच से, जब हम पड़ताल हम कर रहे हैं तो उसके दौरान हमने देखा कि जो उस टाइम पीरियड के दौरान जो धार्मिक जो परंपराएं थी उनमें भी काफ़ी बदलाव आए थे। अब वो जो बदलाव थे वो कई बड़े परिवर्तन भी थे, कई बड़े बदलाव भी थे। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती है। देखो, हर किसी के जो ट्रस्ट रखते हैं, मतलब कि हर कोई, मतलब जैसे भगवान में विश्वास करता है, जैसे आपके जो अलग अलग रिलीजियस में आप एक सुप्रीम पावर को मानते हो, ठीक है, कि कोई मतलब हमसे भी ऊपर कोई पावर है जो बर्थ के साथ में हमें, मतलब सॉरी डेथ के बाद में या फिर बाद में या जैसे भी है, मतलब जो एक सुप्रीम पावर है जो हमें कंट्रोल करता है एक तरह से, मतलब भगवान। जैसे हिंदुओं में भगवान हो गया, आपके मोहम्मडन्स में जो भी अल्लाह हो गया, आपका क्रिश्चियन हो गया, ईसाइयों में, तो इस तरह से मतलब एक सुप्रीम पावर को मानते हो आप, एक सुप्रीम तत्व, दैविक तत्व को मानते हो। तो उसमें जो दैविक तत्व में लोगों की क्या होती है, खुद की अपनी पर्सनल, व्यक्ति मतलब पर्सनल लेवल पर आस्था होती है। जैसे आप हिंदुओं को एक एग्जांपल ले लो, जैसे कुछ हिंदुओं में बहुत सारे देवी देवता होते हैं, कोई शिव का भक्त होता है, कोई राम का होता है, कोई हनुमान का भक्त होता है, कोई कृष्ण जी का भक्त होता है, मतलब अलग अलग, मतलब आपके खुद के पर्सनल वो हैं, आपके ट्रस्ट है, एक तरह से कह सकते हैं कि आप किस चीज में फेथ रखते हो, तो आपके दैवीय तत्व ये आपके खुद के हैं, पर्सनल हैं। मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता है। लेकिन जब हम ये आपके जो ट्रस्ट हैं वो सामूहिक हो जाए, जैसे सारे एक तरह से मतलब इकट्ठे हो जाएं, आपके जो ट्रस्ट हैं, विश्वास हैं, तो वो एक सामूहिक रूप से क्या है, आस्था का क्या कर लेते हैं, रूप ले लेते हैं। मतलब वो इकट्ठे एक तरह से सामूहिक रूप से क्या है, एक आस्था बन जाती है कि लोगों की आस्था है इस धर्म में। मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता है। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के
सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होता है। कि देखो कोई भी जो आपके दैवीय तत्व में जो सामूहिक आस्था है, कि मतलब जो किसी सुप्रीम पावर में आपका जो ट्रस्ट है, यानी जो धर्म है या जो प्राय स्थानीय जो समुदाय होती है, वो किस पर डिपेंड करता है, तो वो उस टाइम का जो सोसाइटी है, जिस तरह का समाज है, उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा, उस टाइम जो इकोनॉमिकली जो आर्थिक रूप से जो संगठन है, उनसे ट्रस्ट उन पे मतलब डिपेंड रहेगा, तो उनसे संबंधित रहेगा। तो जैसे जैसे अब देखो, आप अगर आपकी जो सोसाइटी बदलेगी, समाज बदलेगा, इकोनॉमिक कंडीशन आपकी चेंज होगी, तो क्या होगा, आपके जैसे जैसे इन चीज़ों में बदलाव आएंगे, आपकी सोसाइटी में बदलाव आएंगे, समुदाय का जो सामाजिक संसार है वो बदल गया, वैसे ही उनके आस्थाओं में परिवर्तन आ गया। कि जैसे ही ये सोसाइटी आपकी बदली, वैसे ही आपका जो विश्वास करने का या ट्रस्ट करने का जो एक तरह से कहेंगे तरीका है या आस्था है, उसमें क्या है, बदलाव आ गया। जैसा आप देखते हो कि आज के टाइम में जैसे आप भजन हरि कीर्तन करके, मतलब जो भी जो हिंदुओं में इस तरह से, और अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग तरीके से जो भी जिस तरह से मतलब आप प्रेयर करते हो, तो उस तरह से, तो ये मतलब क्या है, एक टाइम मतलब पीरियड में ये बदलती रही है, आपकी सोसाइटी और आपकी इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसके द्वारा ये बदलती रही है। देखो ये जो बीच बीच में क्वेश्चन आते हैं, मैंने बोला था आपको पहले भी कई बार, कई सारे जो टॉपिक होते हैं, या मैं कहूँगी कि कई सारे जो वीडियोस हैं उनमें बोल चुकी हूँ कि जो भी आपके क्वेश्चन आंसर होंगे जो बुक के बीच के होंगे, वो सारा हम लास्ट में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बुक के बीच में भी अगर आते हैं कहीं कहीं क्वेश्चन, तो हम लास्ट में उनको सबको डिस्कस कर लेंगे, इसलिए मैं इन क्वेश्चनों को छोड़ देती हूँ। बाकी अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है बॉक्स वाली, तो मैं आपको बता ही देती हूँ। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी कई युगों में महत्वपूर्ण बदलाव आए। कि आज जो हम हिंदू धर्म कहते हैं ना, कि जो हिंदू धर्म है, तो उसमें भी कई युगों में बहुत बदलाव आए, कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आए, कुछ चेंजेस आए जो इम्पोर्टेंट थे। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता। जैसे मतलब आप एक एग्जांपल देख सकते हो कि नए देवी देवताओं की पूजा, आपने देखा होगा प्राचीन टाइम में जो लोग पूजाएं करते थे, वो नेचर की बहुत ज़्यादा करते थे, और कुछ देवी वगैरह को मानते थे, राजा। अब वक्त के साथ आपकी चीज़ें जो देवताओं ने लेना शुरू कर दी, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण करना शुरू कर दिया था, बनवाने लग गए थे, तो लोग उनमें उस तरह से समाज में उस तरह से वो लोग उन पर ट्रस्ट करने लगे थे। समाज में अब क्या है कि देखो, जो पुरोहित और जो ब्राह्मण है, उनकी वैल्यू बढ़ने लगी थी, उनका महत्व बढ़ने लगा था। उनका रीज़न क्या था, मेन सबसे बड़ा रीज़न क्या था, क्योंकि हमारे जो ग्रंथ थे वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हुए थे, और उनको नेचुरली जो पढ़ना लिखना किनको आता है, जो या आपके पुरोहित और ब्राह्मण थे, इनको पढ़ना लिखना आता था। इसीलिए इनकी जो उस टाइम में एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो इनकी महत्व उनका बढ़ने लग गया। इन्होंने मतलब अपने आप को एक तरह से, मतलब जो दूसरी जो लोग हैं उनको डोमिनेट करना शुरू कर दिया इन्होंने, उन पर मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अपना अधिकार जमाना, मतलब उस टाइप से ये कंट्रोल करना एक तरह से कह सकते हैं कि इन्होंने शुरू कर दिया था, और अपनी पावर दिखाना शुरू कर दी थी। किन की बात हो रही है यहाँ, ब्राह्मण और पुरोहितों की। क्यों? क्योंकि ग्रंथ पढ़ने का काम यही करते थे, क्योंकि संस्कृत जो लैंग्वेज थी वो इन्हीं लोगों को आती थी। यहाँ संरक्षक की मीनिंग दे रखी है, देख लीजिएगा एक बार। कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिज्ञ जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा देता है, उसे हम क्या कहते हैं, संरक्षक कहते हैं। देखो ये टर्म यहाँ पर क्यों लिखी हुई, क्योंकि ये बीच में यूज होगा कि किस तरह से धर्मों को संरक्षण दिया राजाओं ने, किस तरह से उनके वो संरक्षक बने थे। तो संरक्षक का मतलब होता है कि कोई जिसमें किसी के अंदर कोई क्रिएटिविटी है, कोई टैलेंट है, तो प्रतिभाशाली है, तो उसको क्या करता है, कोई धनी व्यक्ति, मतलब जिसके पास पैसा है, पावर है, वो जो धनी व्यक्ति है, जो किसी कलाकार को, मतलब जो जिसमें कुछ टैलेंट हो, उसको, शिल्पकार को, विद्वान को या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद देता है। मतलब उनका जो टैलेंट है उसको निखारने में, जो है आज के टाइम में, अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में हम इस चीज़ को देखें, तो कि जब आप किसी के टैलेंट को निखारने का काम करते हो, इट मीन्स उसको डेवलप करने में उसकी हेल्प करते हो, तो आप उसके लिए एक क्या हो, संरक्षक है। तो इसी तरह से पहले भी आपके कलाकार होते थे, धनी जो शिल्पकार वगैरह होते थे, विद्वान होते थे, तो इनको ग्रोथ करने के लिए या इनका जो विकास करने के लिए भी राजाएं वगैरह क्या है, एक संरक्षक का
काम करते थे। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था कि उन्हें बहुत संस्कृत की नॉलेज होती थी, इसीलिए सोसाइटी में सबसे ज़्यादा वैल्यू किनको दी जाती थी? ब्राह्मणों को दी जाती थी। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे कि, और इनके जो संरक्षक मतलब इनके एक तरह से जो हेल्पर एक तरह से कौन थे? जो नए नए क्या हुए थे? जो शासक बने थे, जो स्वयं खुद को मतलब प्रतिष्ठा मतलब उसको रेपुटेशन एक तरह से कहें उनकी, वो बड़े इस चक्कर में प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में उनका दबदबा और भी बढ़ गया, और जब इन संरक्षकों को जो उनकी मतलब एक तरह से समर्थन मिला तो उनका सोसाइटी में भी क्या हुआ? दबदबा बन गया। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया, और इस युग में एक और चेंजेस आया था, वो था भक्ति की अवधारणा की, मतलब लोगों की जो अवधारणा थी भक्ति को लेकर के वो क्या थी, वो किस तरह से मतलब देखते थे। तो इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे जो प्रमेल या इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्म कांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। कि मतलब पहले क्या होता था, ये बोला जाता था कि मतलब जो पंडित है या पुजारी हैं वो पूजा करेंगे तभी भगवान, जो आपने कोई पाप या बुरे कर्म किए उनसे क्या है आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अब जो एक भक्ति की डायरेक्शन थी कि आप डायरेक्ट भगवान से कांटेक्ट हो सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो, तो उसके लिए उन्होंने मतलब कहा कि ये कोई मतलब पुरोहित ही सब वो नहीं है जो आपकी हेल्प करेगा इन चीज़ों में। भक्ति की एक नई अवधारणा निकल के आई थी। वो क्या अवधारणा थी कि अब भक्त जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है अपने इष्ट से या अपने जो जिस भी देवी देवता को मानता है उससे। अब वो क्या कैसे करेगा? ये वो अपनी तरीके से भक्ति करके वो क्या कर सकता है, इसके बारे में मतलब अपने जो देवी देवता है उसको प्रसन्न कर सकता है, खुश कर सकता है अपने इष्ट देवी देव को। ये सारा कुछ इसमें इंक्लूड है। इस विषय में और साथ ही दूसरी जो परंपराओं के बारे में आप अध्याय जो 6 में जानकारी लेंगे कि मतलब इससे रिलेटेड जो एक तरह से हम कहेंगे ब्रॉड रूप में हम 6 चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका जो 6 चैप्टर होगा उसमें यही वह युग था जिसमें महाद्वीपों में नए नए धर्मों का आगमन हुआ था, और यही इसी टाइम पीरियड में जब हम ये चेंजेस आ रहे थे, बदलाव आ रहे, इसी टाइम पीरियड में क्या हुआ इस उपमहाद्वीप में, किस उपमहाद्वीप की बात हो रही है? या इंडिया की बात हो रही है। तो इंडिया में कुछ नए धर्मों का आगमन हुआ। अब देखो नए धर्म क्यों आएंगे? देखो हम पे क्या है एक तरह से, अब मुगल यहाँ पर आने लग गए, अपना एम्परर स्प्रेड करने लगे, मतलब अपना साम्राज्य विस्तार करने लगे। तो जो अफगानी आएंगे तो वो अपने साथ अपना कल्चर तो लेके आएंगे, अपना धर्म तो लेके आएंगे। तो अब हम उस पीरियड में क्या हो रहा है, नए नए धर्मों का आगमन हुआ था। तो कुरान शरीफ का एक संदेश भारत में पहल 7वीं सदी से व्यापारी और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा था। देखो ये आपको अच्छे से पता है कि कुरान शरीफ क्या है। तो कुरान शरीफ एक जो कहेंगे हम जो मोहम्मदन धर्म है उसका एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। तो इसका संदेश था कि भारत में सबसे पहल 7वीं सदी में जो 7th सेंचुरी है उसमें व्यापारी मतलब जो लोग व्यापार करने के लिए जाते थे ना, मतलब आने जाने जो आते जाते रहते थे, तो अप्रवासियों के जरिए, मतलब जो अप्रवासी थे मतलब एक जगह टिक के नहीं रहते थे, वो मतलब व्यापार करते रहते थे या इधर उधर रहते थे, उनके जरिए यहाँ पर पहुंचा था। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते, ये सबको पता है कि जो मोहम्मदन्स हैं उनका पवित्र धर्म ग्रंथ क्या है? आपका कुरान है। केवल एक ईश्वर या अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं जिसका प्रेम, करुणा और उदार अपने में आस्था रखने वाला हर व्यक्ति को गले लगाता है। और जो आपका एक तरह से कहेंगे कि ये एक ईश्वर या कहेंगे एक अल्लाह को मानते थे, ऐसा नहीं, हिंदू धर्म में इतने करोड़ देवी देवता हैं उस तरह से, तो इनके लिए एक ही जो अल्लाह होता था उसकी सत्ता को ये सुप्रीम मानते थे या हम कहेंगे उसको स्वीकार करते थे। और जिसका प्रेम जो था या करुणा या उदारता, उनमें ये क्या है आस्था रखते थे, ट्रस्ट रखने वाले होते थे, और हर व्यक्ति को क्या है गले लगाना चाहते थे, चाहे वो व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, मतलब चाहे वो कितना भी अमीर हो गरीब हो उससे कोई नहीं फर्क पड़ता, सब क्या है एक हैं। मतलब एक तरह से कहेंगे कि सब मतलब प्यार प्रेम से रहें, भाईचारे से रहें। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्म शास्त्रियों या
अन्य जो धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमाओं को संरक्षण देते थे। अब ये उलेमा कौन होते थे? जैसे हिंदू धर्म में पुजारी नहीं होते, जैसे पुरोहित या ब्राह्मण जिन्हें काफ़ी नॉलेज होती है अपने धर्म के बारे में, उनकी जानकारी होती है, उसी तरह से जो आपके मोहम्मदन धर्म में होते हैं उलेमाएं होते थे। और उलेमाओं को कुछ लोगों को क्या है, संरक्षण मिला हुआ था। तो कई शासकों जैसे इस्लाम और उसके विद्वान जो थे, धर्मशास्त्री या अन्य जो शास्त्री थे, उलेमाओं को अर्थात उलेमाओं को क्या देते थे, संरक्षण देते थे। तो ये उलेमाओं का वर्ग था। कैसे कि शासक जो थे वो धार्मिक जो शास्त्री थे या न्याय शास्त्री इनको कहा जाता था उलेमाओं को, क्योंकि ये न्याय मतलब धर्म की जो एक तरह से कहते हैं सुरक्षा करते थे। तो इनको उलेमाओं के क्या है, संरक्षण देने का काम कौन करते थे? शासक करते थे एक तरह से। हिंदू धर्म की भांति हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरीके से व्याख्या करते थे। मतलब जिस तरह से हिंदू धर्म में लोग, जो हिंदू धर्म के लोग होते थे, वो अपनी उसकी व्याख्या करते थे, उसी तरह से इस्लाम के जो अनुयायी थे वो अपने धर्म की अलग अलग तरीके से क्या करते थे, व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ जो शिष्य थे, देखो जैसे आप जो आप ये जैन धर्म का देखा होगा ना, दिगंबर और श्वेतांबर, जिस तरह से वो दो उन चीज़ों में बटे हुए थे, वैसे ही जो मोहम्मदन धर्म है वो दो उनमें बटा हुआ था। पहला जो था, मुसलमानों में कुछ शिये थे, तो कुछ पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। देखो जो मुसलमान थे उनमें भी दो तरीके के थे, एक तो शिया थे और एक सुन्नी थे। तो जो शिया थे वो कौन थे? तो शिया मतलब एक तरह से शिया वो लोग होते थे जो पैगंबर साहब थे, उनका जो दामाद अली थे उसको वो क्या है, मोहम्मदन का क्या मानते थे, विधि सम्मत नेता मानते थे। मतलब उसको लीडर मानते थे, जो लोग पैगंबर के मतलब जो एक तरह से समर्थक थे। तो वो तो हो गए आपके शिया मुसलमान। और जो सुन्नी थे वो जिसको खलीफा का प्रभुत्व को स्वीकार करते थे कि हमारे लिए जो पवित्र पद है वो क्या है, खलीफा है, या उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, जो आज के टाइम में टर्की में है, मतलब एक तरह से। तो इस्लाम के इस आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे कि, और जो उनको मतलब उनका प्रभुत्व स्वीकार करते थे। और उनका मानना था कि इस्लाम के जो आरंभिक दौर में इस धर्म का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, जिन्होंने भी नेतृत्व किया था वो क्या कहलाए थे, वो खलीफा कहलाए थे। और वो जो आपके दूसरे जो लोग थे वो किसको मान रहे थे, वो मान रहे थे आपके जो पैगंबर साहब हैं उनके जो दामाद थे अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और वो खलीफा के प्रभुत्व को मानते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इन धर्मों का नेतृत्व अपने खलीफा कहलाते थे। अच्छा, ये तो हो गया। और आगे उनकी परंपरा चलती रही थी। इस्लाम के जो आरंभिक दौर था उसमें इस धर्म का जो नेतृत्व करने वाले थे वो कौन कहलाते थे, खलीफा कहलाते थे। और आगे इनकी जो परंपरा है वो चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं जो कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण क्या है, अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म जो सिद्धांत है या रहस्यवादी विचार हैं उसको लेकर के भी क्या है, कई सारी हमें क्या दिखती है, विभिन्नताएं दिखती हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है धर्म से रिलेटेड वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार, और ये हमारा शायद लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम जो ये टॉपिक कवर करने के बाद हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है वो हमने एक तरह से धर्मों के बारे में बात कर रहे थे, नए और आपके पुराने धर्मों के बारे में, किस तरह से उनमें भी चेंजेज आए थे, बदलाव आए थे, चीज़ें बदली थी। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो समय और इतिहास के कालखंडों के उस पर डिस्कस करेंगे, विचार करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।